हाय दोस्तों, क्या आपको भी होता है सेक्स के दौरान या सेक्स करने के बाद सर में बहुत तेज दर्द? अगर हाँ, तो ये आपके लिए हो सकता है खतरनाक। मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी हेडेक एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्टिविटीज, मतलब PHASA, जिसको क्वाइटल सिफाल्जिया या सेक्सुअल हेडेक भी कहते हैं। ये एक ऐसा हेडेक है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या उसके बाद होता है। So, as a doctor, I will explain causes, risk factor, and treatment or management options of this condition. PHASA एक प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त या उसके तुरंत बाद होता है। ये हेडेक सडन या ग्रेजुअल हो सकता है और इंटेंसिटी में माइल्ड से सीवियर तक हो सकता है। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। नंबर 1, प्री ऑर्गाज्मिक हेडेक। ये एक डल पेन होता है जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ बढ़ता है। नंबर 2, ऑर्गाज्मिक हेडेक। ये एक एक्सप्लोसिव सीवियर हेडेक होता है जो ऑर्गेज्म के वक्त या उसके बाद शुरू होता है। ये हेडेक ज्यादातर मैन में होता है, लेकिन वुमेन भी इससे अफेक्ट हो सकती हैं। इसकी ड्यूरेशन कुछ मिनट से लेकर आवर्स तक हो सकती है। कभी कभी ये हेडेक इतना इंटेंस होता है कि लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज अवॉइड करने लगते हैं, लेकिन चिंता ना करें, ये ट्रीटेबल है। PHASA के एग्जैक्ट कॉज का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ की फैक्टर्स हैं। नंबर 1, वस्कुलर चेंजेस। सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है, जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स पर प्रेशर डालता है। इससे हेडेक ट्रिगर हो सकता है। नंबर 2, मसल्स टेंशन। नेक और शोल्डर के मसल्स का एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन भी इस हेडेक का कॉज बन सकता है। नंबर 3, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस भी इससे ट्रिगर कर सकते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस या फटीग। अगर आप मेंटली या फिजिकली स्ट्रेस्ड हैं तो PHASA का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 5, अंडरलाइंग कंडीशंस। कभी कभी माइग्रेन या टेंशन हेडेक का हिस्ट्री भी PHASA का रिस्क बढ़ा सकता है। यूनानी पर्सपेक्टिव में ये सुदाए शदीद या दर्द सर के रूप में देखा जाता है, जो हरारत यानी हीट या सफरा येलो बाइल के इम्बैलेंस से हो सकता है। इसके साथ खिल्त यानी ह्यूमोरल इम्बैलेंस भी इन्वॉल्व होते हैं। PHASA का पैथोजेनेसिस समझने के लिए हमें ब्रेन के न्यूरोवास्कुलर सिस्टम को देखना होगा। सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान सबसे पहले एड्रेनालिन रश, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जो हेडेक ट्रिगर कर सकता है। सेकेंडरी, सेरेब्रल ब्लड फ्लो। सडन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो या प्रेशर ब्रेन के सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेशन, ये पेन पाथवे को एक्टिवेट करता है, जो हेडेक का कॉज बनता है। यूनानी में ये कंडीशन सुदाए सफरावी या सुदाए गलीज से रिलेट होती है।
जहां सफरा या बलगम का इम्बैलेंस ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। इसके साथ फसाद अखलाक यानी ह्यूमोरल पैथोलॉजी भी इन्वॉल्व होता है, जो दर्द सर को ट्रिगर करता है। एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता दूं, PHAS से एक प्राइमरी हेडेक है, लेकिन अगर हेडेक के साथ वॉमिटिंग, डिजीनेस, विजन चेंजेस या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो ये सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। ऐसे केस में तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जिससे अंडरलाइंग कंडीशन रूल आउट हो सके, जैसे एन्यूरिज्म। इसमें प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट के तौर पर आप बीटा ब्लॉकर्स, ट्रिप्टान्स या सीवियर या एक्यूट हेडेक में आप नैसिड्स ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप खुद से बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी दवाई नहीं लें। यूनानी तिब के बतौर आप कुश्ते नुकरा, फलासफा, शरबत नीलोफर या फिर नतूल करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूनानी दवाएं इंसान के मिजाज यानी टेम्परामेंट के हिसाब से होती हैं और हर इंसान का मिजाज यानी टेम्परामेंट अलग होता है। इसलिए किसी यूनानी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। अगर आपको व्यक्तिगत परामर्श यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना ख्याल रखें।